जी बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है 1.1 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत आसान है, शॉर्ट सा है, कोई इतना लेंथी नहीं है। हमारे पास कहता है जी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपके पास नंबर लाइन है और उसके ऊपर आपने इन नंबर्स को ड्रा करना है। तो नंबर लाइन क्या है, सबसे पहले हमारे पास इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसके ऊपर हम रियल नंबर से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 0 है, आपने स्केल से लगानी है लाइन, ठीक है। और इक्वली डिस्टेंस होना चाहिए दो पॉइंट्स के दरमियान में। ये 0 है तो ये मेरे पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3, ये 4 अप टू सो इस तरह ऑनवर्ड चलता जाएगा। और इससे पीछे आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, फिर आएगा -2 और इसी तरह ये -3 अप टू सो चलता जाएगा। तो ये हमारे पास √2 है और √2 को हमने इसके ऊपर ड्रा करना है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास एक पैथागोरस थ्योरम होता है। पैथागोरस थ्योरम क्या है कि आपके पास ये होता है वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनियस, इसको मैं अगर लिखूं इंग्लिश में तो ये आएगा जी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब चूंकि ये √2 है, √2 कैसे आता है हमारे पास, अगर हम इसकी 1 यूनिट बेस लेंगे और 1 यूनिट हम इसका आल्टीट्यूड लेंगे, यानी जितनी हमारे पास बेस है उतनी ही आपके पास लेंथ हाइट होनी चाहिए, उसकी आल्टीट्यूड होनी चाहिए। ये 1 है और ये 1 है, तो इसका ये हमारे पास फर्ज करेंगे x हमने लेट किया, हमें फाइंड करते हैं कैसे आता है क्या होता है। तो ये 1 + 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसका जब हम √रूट लेंगे तो ये x इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। इसका मतलब है ये √2 जो है ये आपका 1 यूनिट लेंथ होगी यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर, और 1 यूनिट आपने इसको ऊपर इक्वली जितनी नीचे है आपकी हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस उतना ही आपने वर्टिकली करना है। अब कंपास लेंगे, जो प्रकार होती है प्रकार को यहाँ पे आप रख के और इस सिरे तक लेके जाएंगे और इसको आप मिलाना है, इसको हमने पहले स्केल से, और यहाँ प्रकार रख के क्या करेंगे आप इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ तक कि वो नीचे आ जाए। इसको जब ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला, इसको जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नंबर मेरे पास √2 है। तो इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत आसान होगा, आपके लिए इजी होगा। आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, इसी तरह ये -1 -2। आपने ये कोशिश करनी है कि आपका डिस्टेंस एक जैसा रहना चाहिए, ठीक है। अब कैलकुलेटर आपके पास है बच्चों, आप √2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है जी 1.41, आगे अप टू सो चलता जाता है। तो आपने इसका कह लें कि 1 या 2 डिजिट्स लेने हैं शुरू वाले, ठीक है। अब ये 1 है तो अंडरस्टूड है ये 0 से 1 तक तो ये जाएगा, और उससे आगे आपका कितना जाएगा, ये पहला डिजिट कौन सा है, 4 है, और ये डेसिमल पार्ट इसका। तो डेसिमल को हम क्या करते हैं जी 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे 1 और 2 के दरमियान में ये वाला नंबर है, 2 से छोटा है 1 से बड़ा है, कितना है हमने इसको कर देना है 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 1 है और ये आ जाएगा 1.1, ये 1.2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 और ये 10। जब ये अब 10 पार्ट्स में यानी डिवाइड करेंगे तो उसमें 10 में देखेंगे हमारे पास कौन सा डिजिट है, 4। तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ये 4। तो ये वाला जो डिजिट होगा ना, ये वाला नंबर, ये आपके पास √2 होगा, 2 से आगे। तो इसी तरह चाहे ड्रॉ कर लें, चाहे आप इस तरह ड्रॉ कर लें, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आगे सेकंड नंबर है मेरे पास है जी √3। तो √3 को भी आप इसी पैटर्न पे कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका √3, इसको हमने ड्रॉ करना है। इसको भी ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, सीधी लाइन लगा लें। ये 1 है और 0 है, और इससे अगर हम राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ेंगी, नंबर बढ़ेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारे पास 2, फिर 3, ऐसे 4 अप टू सो ऑन। ये आएगा हमारे पास -1,
और ये आएगा -2 और ये इस तरह ये चलता जाएगा। अब इसको ड्रॉ करना है बच्चों, इसको भी इसी पैटर्न पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको आसान वे से करेंगे, उससे भी कर सकते हैं आप। √3 है, इसका आप कैलकुलेटर से आंसर दबाएं, आंसर दबाने से आपका ये क्या आता है आएगा जी आपका आ जाएगा 1.73। आगे आपको सोन ये चलता जा रहा है। हमें जो है सारा नंबर लेने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ पॉइंट के बाद एक नंबर लेना है, डेसिमल पार्ट। ये 1 है, ये हमारे पास 1 है और ये 0.73 है। इसका मतलब ये 2 से लेस देन है, 1 से ग्रेटर है। कितना छोटा है कितना बड़ा है, उसी तरह ये डेसिमल पार्ट है क्योंकि, तो हम इसको 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10 इक्वल डिस्टेंस रखना आपने, ठीक है। और उसमें से कौन से हैं, 7 है, तो 7 क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला जो नंबर है ना आपका, ये आपका √3 है, ये आपका आंसर है। आगे हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, 4 × 1/3 है। और ये चेक करें 4 और उसके 4 तो मुकम्मल है हमारे पास नंबर, तो ये 4 ये आ जाएगा और उसके बाद है 1/3। बहुत आसान है, ये भी 1/3 है। बटे के नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। और आप इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास आ रहा है जी 5, तो 4 और 5 के बिटवीन ये नंबर है। तो आप क्या करेंगे, 4 और 5 के दरमियान में जो डिस्टेंस है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा बजाते खुद। 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका और 3 में से ऊपर कितने हैं, 1। तो ये एक पार्ट है, ये वाला पहला नंबर है, तो ये आपका आ जाएगा 4 × 1/3। आगे है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट क्या है, -2 × 1/7। ये कैसे होगा, उसी तरह ही ये हमारे पास आ जाता है जी 0 1 2 3 और इधर आएगा हमारे पास -1 -2 -3 और इसी तरह आप सोन चलेगा। अब चूंकि ये माइनस में है तो हमारा ये 0 से लेफ्ट साइड पे जाएगा। लेफ्ट साइड कितना, ये -2 तो मुकम्मल है, ये वाला -2 और ये -3 है, उन दोनों के दरमियान में है। बटे के नीचे देखें कितने नंबर है, नंबर है 7 है। आप इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। -2 ये हो जाएगा 1, ये 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 बजात खुद हो जाएगा। तो 7 में से ये कितना है जी 1 है, तो ये -2 से आगे देखें जो पहला नंबर है ये वाला, ये नंबर आपका हो जाएगा -2 1/7। ठीक है। आगे हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट क्या है, 5/8। आप 5 को 8 पे डिवाइड करके देखें कितना आंसर आता है और उसके मुताबिक इसको भी ड्रॉ कर लेंगे हम। तो ये लाइन ड्रॉ करें, कितनी आएगी हमारे पास, ये है जी 0, ये है 1, फिर 2, फिर 3, ये -1 और इसी तरह ये चलता जाएगा। तो आप क्या करेंगे जी, 5 को 8 पे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि ऊपर नोमिनेटर छोटा है और नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आप 5 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 में यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी 0.62 इस तरह समथिंग आता है। ठीक है, 625 है। अब क्या होगा, ये 0 है तो ये 0 है और ये नंबर 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो फिर वही बात जैसे हमने पीछे वाले सवाल में किया कि ये डेसिमल पार्ट है, 6 नंबर और डिजिट आ रहा है पहला, तो आप इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे जी। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। तो इसमें से 6 काउंट कर लें कितने, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो नंबर है ना मेरे पास, ये वाला ये आ रहा है 5/8। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट है, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है 2 × 3/4। इसको हमने ड्रॉ करना रियल लाइन पे, 0 1 2 3 4।
तो इसी में से हमारा नंबर हो जाएगा, ये 2 है हमारे पास मुकम्मल, और ये 2 आ गया, और उसके बाद ये 3 से लेस देन है, 3/4 है। तो आप इसको क्या करें, 3 बटे के नीचे कितना है, 4 आ रहा है, तो आप 2 और 3 के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पार्ट हो गए। 4 में से ऊपर कितने हैं, 3, तो ये 3 नंबर को सिलेक्ट कर लें, तो ये हो जाएगा 2 × 3/4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।